नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज महालक्ष्मी का व्रत है, उसकी पावन कथा आप सभी के बीच रखने जा रहा हूँ। जिन मेरी बहनों ने, माताओं ने, बच्चियों ने महालक्ष्मी का व्रत रखा है, वो ये कथा सुनकर अपने व्रत को खोल सकती हैं। एक समय की बात है, एक पंडितानी रानी की यहाँ पहुँचती है। महालक्ष्मी का व्रत आता है। महालक्ष्मी के व्रत के जो पीले धागे हैं, वो धागे लेकर वहाँ पहुँचती है और रानी को कहती है कि महालक्ष्मी का व्रत है रानी, इस धागों को तुम अपने हाथों में बांधो, महालक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी रहेगी। तो रानी अहंकार में आकर कहती है कि मुझे धागों की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सोने के कंगन हैं, सोने की चूड़ियाँ हैं, सभी चीज़ मेरे पास हैं, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है, मैं इन पीले धागों की क्या करूँगी। वो पंडितानी जो थी वो सूत्रे तख्त पर रख कर चली गई। उसने तख्त से सूत्रे उठाए, धागे, पीले धागे उठाए और पीले धागों को घोड़े के अस्तबल में फेंक दिया। वो लक्ष्मी मात की जय। और जब कुछ देर बाद राजा रानी के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि रानी, आज तो महालक्ष्मी का व्रत है, तुमने पीले धागे नहीं बांधे, व्रत नहीं रखा। तो रानी कहने लगी कि महाराज, मुझे पीले सूत्रों की क्या ज़रूरत है, पीले धागों की मुझे क्या आवश्यकता है, मेरे पास तो धन धान्य सब परिपूर्ण है, मुझे किस चीज़ की कमी है। तब राजा कहता है तो अहंकार तुझे आ गया है। तो राजा ने क्रोध में आकर उसको देश निकाला दे दिया, महलों से निकाल दिया। उधर जो धागे उसने अस्तबल में फेंके थे, घोड़े के अस्तबल में, जो साफ़ सफाई करने वाली थी उसने साफ़ सफाई की, अपना टोकरा भरा और उस टोकरे के अंदर वो महालक्ष्मी के जो सूत्रे थे, धागे थे, वो उसके अंदर पहुंच गए। जैसे उस टोकरे को उठाने लगी, वो टोकरा उसका बहुत भारी हुआ। वो सोचने लगी कि मेरा पहले टोकरा बहुत हल्का हुआ करता था, लेकिन आज बहुत भारी है, क्या बात है। जब उसने टोकरे में देखा तो महालक्ष्मी जी के वो जो धागे थे, पीले धागे, वो पड़े थे। उसने उठाकर अपने माथे से लगाया, चूमा, गंगा जल का छींटा लगाया और अपने हाथ में बांध ली है। बोल लक्ष्मी मात की जय। और जो रानी थी जंगलों में जाकर कुटिया बनाकर वहाँ पर रहने लगी। वर्ष बीतने के बाद राजा ने शिकार का विचार किया, जंगलों में शिकार करके तितर को लेके आया और तितर को लाकर अपने सैनिक से कहता है कि जाकर जंगल में कहीं भी धुनी दुख रही हो तो इस तितर को तुम भून कर लाओ। तो सैनिक चला गया जंगलों में, कहीं भी कोई धुनी नहीं जुग रही थी, कहीं कोई अग्नि नहीं जल रही थी। तो एक कुटिया के बाहर जहाँ रानी रहती थी, कुटिया के बाहर वहाँ अग्नि जल रही थी। वो तितर को वहीं पर भूनने लगा और भूनते भूनते जब रानी वहाँ पर बैठी थी तो उसको देखने लगा कि कितनी सुंदर स्त्री है। देखते देखते उसका जो तितर था वो जल गया, भुन गया। तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, जो राजा ने जो मुझे तितर दिया था वो जल गया है। जब उसकी ये वाणी सुनकर रानी उसके पास पहुँचे कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। कि उसने कहा कि बहन, मेरे तितर जो सड़ गया है, राजा ने मुझे तितर दिया था वो सड़ गया है, अगर राजा को ये पता चला तो मेरा जो है जन बच्चा घानी करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। तब रानी कहती है कि तो बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे तितर को साबित कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ, लेकिन तुम राजा को मत बतलाना। कि ठीक है। उसने 7 बार दूध के अंदर उसको धोया, वो तितर साबित हो गया और वो लेकर राजा के पास गया। राजा ने उस तितर का भोग किया और जैसे भोग किया उसने कहा कि ये तेरे हाथ का बना हुआ नहीं हो ना हो, ये मेरी रानी के हाथ का बना हुआ है, तू बता ये किसने बुना है। कि नहीं महाराज, मैंने बनाया है। कि नहीं, अगर तू सच नहीं बताएगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। तो राजा की इस वाणी को सुनकर सैनिक घबराया कि महाराज अगर आप क्रोध ना करें, मैं आपको सब सत्य बताता हूँ कि मैं जंगल में एक धुनी दुख रही थी कुटिया के बाहर में, वहाँ पर देख रहा था उस सुंदर स्त्री को। देखता ये तितर में जब सड़ गया था, जल गया था।
तो मेरे रोते हुए देखकर उसने कहा कि मैं इसको ठीक कर देती हूँ, लेकिन तुम किसी को बतलाना मत। तो राजा ने कहा कि हो ना हो वो मेरी रानी होगी। उसने कहा मुझे बतला वो कुटिया कहाँ पर है। तो राजा को जंगल में ले गया, वो कुटिया के पास ले गया। तो रानी को देखकर राजा हर्षित हुआ कि चलो रानी महलों में चलते हैं, बहुत तुमने तपस्या कर ली है। कि नहीं महाराज, मुझे महालक्ष्मी जी का श्राप है, आपने क्रोध करके मुझे निकाला है। जब महालक्ष्मी का व्रत आएगा मैं अपनी गलती को क्षमा मांगूंगी, अपनी गलती को बुझाऊंगी, उसके बाद ही मैं महलों में जाऊंगी। कि नहीं रानी चलो, तुम महलों में चलो, महालक्ष्मी का व्रत आने लगा है, हम दोनों ही व्रत रखेंगे, विधि विधान से व्रत रखेंगे और इस व्रत के पूर्ण करके महालक्ष्मी से माफ़ी मांगेंगे। रानी महलों में गई, महालक्ष्मी का व्रत आया, वही पंडितानी जो थी पीले धागे लेकर आई और रानी ने और राजा ने दोनों ने ही पंडितानी के पांव छुए, चरण वंदना की और माफ़ी मांगी। उस धागों को लेकर उन्होंने बड़ी विधि विधान से पूजन किया। पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया और महालक्ष्मी से अपनी भूल को बख्शाया। जिस प्रकार रानी और राजा की कटी है उसी प्रकार सबकी कटे। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।